नमस्कार। जिंदगी को सही ढंग से जीने के लिए जिंदगी का एक पर्पस, एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना। तो अगर उद्देश्य नहीं है तो हमारा जो रास्ता है, हमारी जो कोशिश है, वो भटक भी सकती है। तो सबसे पहले अपने उद्देश्य को तय कीजिए, फिर उस पर चलने का प्रयास कीजिए। हाँ, जब आप उस पर चलेंगे तो हम आपको भटकने नहीं देंगे। ये हमारा दावा भी है और हमारी कोशिश भी है, जो अरसे से हम सिद्ध करते आए हैं, प्रूव करते आए हैं ज्योतिष गुरु की मदद से। तो 25 अप्रैल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता कैसा हो, क्या करें क्या ना करें, उसकी करेंगे बात। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हम बात करने जा रहे हैं आपकी। तो कैसा है आज का दिन आप सबके लिए, ये अब ज्योतिष गुरु बताने जा रहे हैं। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपसे होगी शुरुआत, लेकिन आप जानते ही हैं कि सिर्फ राशिफल ही जानना ना आपका मकसद है ना हमारा। राशिफल के बाद जो टिप्स आपको दिए जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, उसमें वो जादू होता है जो आपके जीवन को एक सही दिशा देता है। तो ध्यान से। मेष राशि वालों का मन कुछ परेशान रहा है, लेकिन अब आप एक नई उमंग के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन एक दिशा बनाई जा सकती है जो आपको एक नया रास्ता दिखाए। क्या करना चाहिए समय में? तेजी से बदलते हुए समय में अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लें। लोगों में गलतियां निकालने से या लोगों से फासले बना लेने से तो बचना ही होगा, और बहुत जल्द आपके मन की दुविधाएं भी दूर हो जाएंगी। क्या ना करें इस समय में? किसी गलत फहमी को इस रूप से ना बढ़ने दें कि बात ही बिगड़ जाए। जिंदगी की छोटी छोटी बातों से उस बड़ी सच्चाई को झुठलाया नहीं जा सकता जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। वृषभ राशि वाले किसी से कड़वी बात करेंगे तो लोग भी आपका साथ छोड़ जाएंगे। यही वजह है कि लोगों से बात भी करें और लोगों को समझने की कोशिश भी करें। क्या करना चाहिए समय में? उन सभी संभावनाओं को जरूर समझ लें जो आपसे मेहनत करवाना चाह रही हैं। यही वजह है कि अपने साथी, सहयोगी और मित्रों की अच्छाई को भी आपको समझने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? जिंदगी की चुनौतियों का असर अपने काम से जुड़े प्रदर्शन पर बिल्कुल ना पड़ने दें। ऐसे लोगों से भी कोई बात ना बिगड़ने दें जिन्होंने हमेशा आपका साथ निभाया है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर सर्दी गर्मी में हमारे साथ बने रहते हैं। ऐसे लोगों का साथ छूटना नहीं चाहिए, इसकी कोशिश अपनी तरफ से करते रहते। एक सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु। नेहा डोगरा, आपका सवाल है हमारे सामने। 24/10/1987 जलंधर में इनका जन्म हुआ है, 7:40 पर रात में। ये सवाल फैमिली की तरफ से पूछा गया है, कब तक इनकी शादी होगी। 2 साल से कोशिशें चल रही हैं, लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है। तो क्या ये मुमकिन है कि अपनी बड़ी बहन की तरह ये भी शादी करके विदेश बस सके? आपने अपनी बेटी नेहा के बारे में पूछा, उसकी शादी के बारे में। नेहा की कुंडली है जी वृषभ लगन की और वृश्चिक राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की सितंबर 2017 तक। बेटी की शादी कब होगी? हर माँ बाप को ये चिंता होती है, और जैसे जैसे थोड़ी सी उम्र बढ़ती है तो ये चिंता और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। शादी अच्छे समय में करनी है, और वो अच्छा समय बनता है जी लगभग फरवरी-मार्च 2019 में। इसलिए कहा कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या आपकी बेटी की शादी विदेश में हो सकती है, क्या ऐसी कोई संभावना है? तो उस समय 2019 में ऐसी संभावना भी साथ ही साथ बनी हुई है। उस समय ये फैसला कीजिएगा। फरवरी-मार्च 2019, चूंकि समय नहीं आया है उनकी शादी का, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं। तो कोई जल्दबाजी मत कीजिए। शादी सुख के लिए, सुकून के लिए की जाती है, और वो समय उनके जीवन में आएगा, और तब विदेश जाकर भी सेटल हो सकती है। आगे मिथुन और कर्क राशि आपकी करते हैं बात। तो आपके लिए देखते हैं कैसा है दिन, और इस दिन को कैसे आप एक बेहतर दिन बनाएं। क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय इसलिए है क्योंकि आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। आपकी कोशिशें भी जरूर रंग लाएंगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए समय में? अपने काम के प्रति भरोसा जरूर रखें, लेकिन थोड़ा धैर्य भी बनाए रखें ताकि गलती से बचा जा सके। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने से नुकसान भी हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? लोगों की हर बात को कमी की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। अपने मन को भी इतना ना भटकाएं कि आपसे भी कोई गलती हो जाए। पैसे से जुड़ी कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वाले मेहनत जरूर कर लें, लेकिन कोई बड़ा बोल ना बोलें। वक्त से डरना चाहिए, और अपने बदलते हुए वक्त में लोगों की दुआओं को भी शामिल कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए समय में? बहुत सारी अच्छाई बनी हुई है जिसे बनाए रखना होगा। इसीलिए कहा कि कोई बड़ा बोल ना बोलें। अपनी विनम्रता को बनाए रखने में ही फायदा है।
क्या ना करें इस समय में? अपनी अच्छाई को हर सूरत में बनाए रखें, अपने चुने हुए रास्ते से हटे नहीं। सदियों से चली हुई मान्यता है कि किसी की भी बद्दुआ कभी ना लें। जो रास्ता एक बार चुन लिया आपने, जो रास्ता आपने एक बार तय कर लिया कि उस रास्ते पर आपको चलना है, फिर उस रास्ते से आपको हटना नहीं है, डट कर उसी पर चलना है। हमें सिंह और कन्या राशि अब आपके बारे में जानना है, तो आपका राशिफल सबसे पहले और उसके बाद आपको क्या है करना और किससे बचना है। सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक सुख समृद्धि बनी रहेगी और ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसी के चलते काम के प्रति आपकी अच्छाई बनेगी, जो आपके काम को और बेहतर करना चाहे। क्या करना चाहिए समूह में? अपने मन के भटकाव को तो संभालना ही पड़ेगा, अपनी नई उभरती हुई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रेरणा बनाए रखने से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या ना करें समूह में? किसी प्यार के रिश्ते में अपनी बात मनवाने की कोशिश न करें, उनमें छुपी हुई दिक्कतों को समझें जो आपको रोकना चाह रही हैं। जल्दबाजी ना करें। कन्या राशि वालों के लिए कठिन समय है, क्योंकि कोई भी बात बिगड़ने में देर नहीं लगेगी, इसलिए अपने कदम ध्यानपूर्वक ही आगे बढ़ाने होंगे। क्या करना चाहिए समय में? पैसे को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देना भी एक तरह की गलती ही होगी, बल्कि जिंदगी की स्थिरता बनाए रखने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। सिर्फ पैसे के बलबूते पर आगे बढ़ने से तो बचना होगा आपको। क्या ना करें समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखने की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन अपनी ओर से गलतियां न करते चले जाएं। अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास बिठाकर अपने रिश्तों को बिल्कुल ना बिगाड़ें। मन का विश्वास रिश्तों को हमेशा कमजोर करता है, इस अविश्वास से बचिए, आप ये सलाह है। अगला सवाल पवन कुमार रांगी का। 30/12/1992 बबीना मध्य प्रदेश में हुआ है। समय है 6:47 सुबह का। 15 में इन्होंने बीटेक किया। जॉब का योग कब तक है? इंटरेस्ट इनका स्पोर्ट्स में है, तो किस फील्ड में ये मेहनत करें? स्पोर्ट्स फील्ड में ये आगे बढ़ने की तरफ प्रेरित हो, या बीटेक के बाद इंजीनियरिंग की जॉब की कोशिश करें? पवन, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है सूर्य की जुलाई 2017 तक। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है और 2015 में आपने बीटेक की थी। ये दो मुद्दे हैं मेरे सामने आपकी कुंडली को देखते हुए। जून जुलाई 2017 में आपको जॉब मिल सकती है, उस जॉब को ले लीजिए और आगे चल के मार्च 2019 में आपकी तरक्की भी हो सकती है। तो ये आपका रास्ता जो कैरियर का ये बनता हुआ अब नजर आ रहा है। बहुत मेहनत के साथ इस रास्ते पे आपको चलना है और अपना कैरियर बनाना है। देखिए, जून जुलाई 2017 में आपको नौकरी मिल सकती है, उसके बाद आगे तरक्की ही दिखाई दे रही है आपके जीवन में। तो अपने को फोकस कीजिए, जो पढ़ाई आपने की है उस दिशा में जॉब लीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। आगे देखिए, हम सबको बढ़ना पड़ता है, रुकना प्रकृति का नियम नहीं। हालात कैसे भी हों, हमें आगे बढ़ना है। तो क्यों ना आगे बढ़ने के क्रम में गलतियों की संभावनाओं को या आशंकाओं को धीरे धीरे कम किया जाए। इसी के लिए तो हम आपके साथ हैं। नोट कीजिए। तुला राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति ठीक है, लेकिन आप खतरा भी मोल लेते चले जा रहे हैं। शायद इसी बात में आपके लिए मार्गदर्शन भी छुपा हुआ हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज से जुड़े हालात में अपने लिए कोई खतरा ना बढ़ाएं। अपने आसपास के लोगों से उलझने से भी बचना होगा। अपनी कमियों को इस समय समझना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? इस समय रिश्तों को संभालना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजों को अपने दिमाग में बिठाकर अपनी कोशिशों को बिखरने भी ना दें। आने वाले 4 बुधवार को किसी मंदिर में जाकर समय बिताएं और दुर्गा माता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त कर लें। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी दिक्कतें बनी रह सकती हैं। वैसे भी लोगों को समझना कठिन सा हो रहा है। लोग आपसे द्वेष बनाए रखे, ऐसा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कई तरह की संभावनाएं उभर रही हैं, जिनमें मन भी लग रहा है और कई तरह के विकल्प भी अच्छे लगेंगे, लेकिन अपनों से सलाह मशवरा कर ले, तभी जाकर फैसला करें। क्या ना करें समय में? सिर्फ पैसे को ही प्राथमिकता न दें, अपनी उस अच्छाई की ओर भी एक नजर रखें, ताकि लोग आपकी तारीफ कर पाएं। लोगों से जुड़े रहने में कोई कमी ना आने दें। अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है, दूसरों से जुड़ने में। ये एक काम की बात है ज्योतिष गुरु ने जो आपको बताई। धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या काम की बात ज्योतिष गुरु बताने जा रहे हैं 25 अप्रैल यानी आज के दिन के लिए। इस दिन को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। धनु राशि वालों के लिए सुख और सुकून भरा समय है, क्योंकि आपका
अपने काम में भी दिल लग रहा है, इसी के चलते आपको रिश्तों की अहमियत का भी एहसास हो रहा है, जिसे बनाए रखना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? काम को तो आप संभाल पा रहे हैं, लेकिन रिश्तों को संभालने में कमी आ रही है। यही कारण है कि हर व्यक्ति की बात को सुन ले। जीवन की खुशियां अपनों से मिलकर ही बनती हैं, इसे भी याद रखें। क्या न करें समय में? अपनी मानसिक उथल पुथल का असर किसी भी चीज पर बिल्कुल ना आने दें और कामकाज को ज्यादा प्राथमिकता देकर अपने रिश्तों को भी ना बिगाड़ लें। इस भेद को तो समझना ही पड़ेगा ताकि कोई गलती ना हो जाए। मकर राशि वालों के लिए निजी जीवन की बहुत सारी चुनौतियां हैं जिन्हें एक एक करके संभालना पड़ेगा, लेकिन परेशानी यह है कि आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। बातें चाहे छोटी ही क्यों ना हो, संभालनी तो पड़ेंगी। क्या करना चाहिए समय में? अपने दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कामकाज हो या आपकी पढ़ाई लिखाई। मेहनत करने का समय है, थोड़ी सी तवज्जो से बहुत कुछ संभव हो पाएगा। क्या न करें समय में? निजी जीवन में किसी भी मुद्दे को बेकाबू न होने दें। अगर विचार नहीं भी मिल रहे हैं तो भी किसी बात को बिगड़ने न दें। किसी बहस में अपना ही नुकसान कर लेना भी ठीक नहीं है। और अब कुंभ और मीन आपकी होनी है बात। तो बात 25 अप्रैल यानी आज के दिन की। तो इस दिन को जीने के लिए आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए? कौन सा रास्ता आपको उपलब्धियों की तरफ लेकर जा रहा है और किस रास्ते पर गलती से चले तो मुश्किलें हो सकती हैं। उस रास्ते से बचना है और जो बताया जाए उस रास्ते पर चलना है। कुंभ राशि वाले मेहनत भी कर लेंगे और यह आसान भी नहीं होगा, फिर भी लोगों की मदद से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक प्रतियोगिता की भावना तो मन में रखनी ही पड़ेगी। अगर दुनिया की नजर में सफलता का पैमाना पैसा ही है तो यही सही, पैसा ही कमा लेना होगा, लेकिन अपने पैसे को संभाले रखना ज्यादा जरूरी है। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा के खर्चों को इतना ना बढ़ा लें कि उसका असर आपकी बचत पर आ जाए। आपकी सुख समृद्धि के साथ जिंदगी की बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं, इसलिए अपने परिवार की आकांक्षाओं को किसी भी वजह से बिखरने ना दें। मीन राशि वालों को घर परिवार में थोड़ी सी तो शांति बनाए रखनी होगी। किसी भी बहस में ये ना जाहिर करें कि आपको किसी पर भरोसा नहीं। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ाने में उससे जुड़ी हुई कठिनाइयों को समझें, तभी जाकर एक एक करके उन बातों को संभाला भी जा सकेगा। कोशिश तो फिर भी आप ही को करनी पड़ेगी। क्या ना करें समय में? लोगों से मिलते हुए प्रोत्साहन को भी किसी भी तरह से कम ना समझें। अपनी अच्छाई को उसमें जोड़ देंगे तो आपकी मेहनत भी उभर कर आ जाएगी। इस रास्ते पर चलते हुए किसी भी तरह की कमी ना आने दें। कुल मिलाकर हालात का जायजा लेते हुए अपनी तरफ से आपको कमी नहीं छोड़नी है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो चलते चलते यही आपसे कहना चाहेंगे कि जिंदगी में एक उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है। बगैर उद्देश्य सामने रखे अगर हम चलेंगे मुश्किलें आएंगी, हम भटक भी सकते हैं। और आप भटके ना, इसके लिए जरूरी है हर रोज ये साथ आप बनाए रखिए। हम आपको बताते रहेंगे कैसे किस रास्ते पर आप चलें, क्या करें क्या ना करें। फिर भी कोई समस्या है हमें मेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए आगे जाएंगे, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। नमस्कार।